अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने तमाम टेंसेस में जुमले बनाने के लिए जो वर्ब लिया है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। मेरी बात सुने। आपको मैं बता दूं, जर्मन जुबान में जुमले बनाने का आसान तरीका आप पहले भी सीख चुके हैं। और ठीक है, आपने करना क्या है, मेरी बात सुने। आप देखें, जर्मन जुबान का हर जुमला जो आप बनाते हैं ना, उसमें वर्ब आप यूज करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हर वर्ब की 3 फॉर्म याद करें। ठीक है, अगर आप B1 के इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो अगर स्पीकिंग करनी है डेली बात, तो 2 वर्ब भी काफी हैं। कौन कौन से? मसलन किसी भी वर्ब की इंग्लिश की तरह जरा सुनिए। देखिए, एक वर्ब जो मैंने आजकल लिया है बनाने, जुमले बनाने के लिए, ये आप सबको आता भी है, लेकिन क्या आप उसकी तीनों फॉर्म्स आती हैं? तीनों फॉर्म में जुमले बनाने आते हैं? सुनिए कैसे बनेंगे। देखिए, एक वर्ब है ज़ेहन। है, ज़ेहन का मतलब होता है देखना। अच्छा, वर्ब की जो पहली, किसी भी वर्ब की जो en वाली वर्ब होती है उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। अच्छा, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? उस जिसको जर्मन जुबान में प्रेटेरिटुम कहते हैं। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को जर्मन जुबान में प्रेटेरिटुम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम। क्या बनेगी इसकी? ज़ेहन की। ज़ेहन की क्या होती है बताएं जरा, बता दें। ज़ेहन की होती है ज़ाहन। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये हो गई सेकंड वर्ब। और किसी भी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल सवाई कहते हैं। और ज़ेहन की क्या होगी पार्टिसिपल सवाई? वो होगी गेज़ेहन। वेरी गुड है, गेज़ेहन। और मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में भी हम इस तरह सीख चुके हैं, आज भी इस तरह कंटिन्यू करेंगे। और इस इन वर्ब से हम तमाम टेंसेस में प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में जुमले बनाना सीखेंगे अभी हम। सुनिए जरा, ठीक है। अगर आपको ये जुमले आगे, कम से कम ये मेयार है B1 के लेवल के जुमले बनाने का, सही है, जो हमें सीखना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात है। अच्छा, हाँ, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और जो तीसरी फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, दूसरी और तीसरी फॉर्म वो है, यानी प्रेटेरिटुम और पार्टिसिपल सवाई, ये पास्ट टेंस में जुमले बनाती है। किसमें बनाती है? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में 3 तरह से जुमले बनाए जाते हैं जो हमें बी में सीखने हैं। समझा रही बात आपको? सुनिए जरा। अच्छा, ये जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है जिसको जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं, ये प्रेजेंट में जुमले बनाती है। सुनिए, पहला जुमला है, और ये अकोजाटिव वर्ब है। अकोजाटिव वर्ब पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो अकोजाटिव होता है। ठीक है, आगे से हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे डाटिव वर्ब के साथ भी जुमले बनाना आपको सिखाए इन तमाम टेंसेस में। उसका भी यही तरीका है वैसे, बाय द वे, उसमें बस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शामिल हो जाता है साथ ना। सुनिए इसका ये। अच्छा, मैं खूबसूरत आसमान देखता हूं, प्रेजेंट में क्या बनेगा? देखें, ये प्रेजेंट में बनेगा इश, इश जे है। जेहन को जब इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश जे है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब कंजुगेट होता है, पता है ना आपको। इश जेहे देन श्योनन है, देन श्योनन हिम्मल है। मैं खूबसूरत आसमान को देखता हूं। ठीक है, आपको पता है ना कि अकोजाटिव जुमले में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। ये आसमान का आर्टिकल देर है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे देन और एडजेक्टिव में ईएन लगा है। ओके, देन श्योनन हिम्मल। अच्छा, ये तो जुमला बन गया किसमें? प्रेजेंट टेंस में है। इश जेहे देन श्योनन हिम्मल, मैं खूबसूरत आसमान को देखता हूं। अच्छा, अब इसको आप बनाए प्रेटेरिटो में, क्या बनेगा बताएं जरा आप मुझे। प्रेटेरिटो में क्या बनेगा बताएं जरा। देखिए क्या बनेगा प्रेटेरिटो में? बनेगा इश्जा। क्या बनेगा? इश्जा, इश्जा देन, इश्जा देन शुनन हिमल, मैंने खूबसूरत आसमान को देखा। मैंने खूबसूरत आसमान को देखा। प्रेटेरिटुम इंग्लिश में बनता है ये पास्ट इंडेफिनेट। जिस तरह आप इंग्लिश में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना, जैसे आई डिड, आई रोट, आई वगैरह वगैरह है, तो इसी तरह यहां पे ये वर्ब सेकंड फॉर्म और ये पास्ट टेंस बनेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो पास्ट टेंस है ये ज्यादा बोलने में नहीं, लिखने में यूज होता है, लेजर वगैरह में ज्यादा आता है। आगे सुने, अब तीसरी वर्ब के साथ देखिए। जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, इसके साथ आपने 2 तरह से टेंसेस बनाने हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट में, एक पास्ट परफेक्ट में। पहले प्रेजेंट परफेक्ट में सुनिए कैसे बनेगा। सुनिए, देखें जरा क्या बनेगा। इश हाबे, इश के साथ आपने हाबे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हाबन वर्ब है, उसको जब इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश हाबे। क्या बनेगा? इश हाबे, आगे देन श्योनन हिमल, ओके,
और उसके बाद वर्ब की जो तीसरी फॉर्म जिसको आप पार्टिसिपल सवाई कहते हैं जर्मन जबान, वो आपने वर्ब के एंड पे लगानी है। तो क्या बनेगा? गेजेहन, यहां पे आ जाएगा गेजेहन है। तो इसका मतलब है ओके, हर वर्ब में आपने ऐसे ही जुमले बनाने हैं। प्रेजेंट में और जो प्रेजेंट और प्रेटेंटिव होती है उसे कॉन्जुगेट किया जाता है, कॉन्जुगेशन करते हैं तो जुमला बन जाता है, ठीक है। और परफेक्ट में जब बनाना है हाबन के साथ इश हाबे देन शुनन फिल्म, और शुनन फिल्म कह लें, हिमल कह लें, जो मर्जी कह लें, गिजेहन है, देख चुका हूं, मैं खूबसूरत आसमान देख चुका हूं, ये बनेगा जुमला। अच्छा, एक होता है वर्ब हाटन, उसके साथ जब आपने बनाना है तो क्या बनेगा, सुने, ये बनेगा आपका इश हाटे है, इश हाटे आएगा, देन शुनन हिमल है, और आखिर में गेजेहन, ठीक है जी। ओके, ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, हाटन के साथ बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और हाबन के साथ बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं देख चुका हूं, मैंने देख लिया है, मैं देख चुका था, पास्ट बनी माजी दूर में बात करनी है। तो ये पास्ट के 3 तरह के टेंस बनते हैं जर्मन लैंग्वेज में, जो आपको पता होने चाहिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, हैं 3 तरह से। कौन कौन से? 1, 2 और 3। यानी प्रेटेरिटुम, ठीक है, हाबन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपको जुमले बनाने आने चाहिए, ठीक हो गया। ये तो गया है 3 पास्ट टेंस आपको पता होने चाहिए। और ज्यादातर ये जो दो पास्ट है, पहले ये वाली हाबन वाले और हाटन वाला, ये ज्यादातर आप स्पीकिंग में यूज करते हैं, बोल चाल में अगर पास्ट में कोई बात करनी है तो फिर ये वाला जमाना आप बनाते हैं। सही आ गई बात? अच्छा, आगे सुने। अगर आपने ये जुमला फ्यूचर में बनाना है, जर्मन जबान में किसी भी वर्ब के साथ फ्यूचर में जुमला बनाना है तो कैसे बनेगा? किसी भी वर्ब के साथ है, अब जो हमारा आज का वर्ब ज़ेहन है ना, क्या बनेगा? इश वेर डे। एक इसमें आप बनाएंगे इश वेर डे, क्या बनेगा जी? इश वेर डे। ये फ्यूचर के लिए यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, इश वेर डे। आगे देन है शुनन, बताएं जरा, शुनन हिमल है, देन शुनन हिमल, हाँ अभी मुकम्मल ही हुआ, देन हिमल। आखिर में फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली, दूसरी या तीसरी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पता है आपको? बताएं जरा। फ्यूचर टेंस में जब आपने जुमला बनाना है फ्यूचर टेंस में, तो वर्ब की आपने पहली फॉर्म जो भी वर्ब होगी en वाली, यानी इन्फिनिटिव जो वर्ब होगी, वो आपने फ्यूचर टेंस में वर्ब के एंड पे लगा देनी है। तो यहां पे क्या आएगा? ज़ेहन आएगा, ज़ेहन है, इश वेर्दे देर शुनन हिमल ज़ेहन, मैं खूबसूरत आसमान देखूंगा। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है। उसके बाद आप, ठीक है, अब ये कितना हो गया? प्रेजेंट, प्रेटेरिटुम, 2 परफेक्ट और आपका फ्यूचर। इसके बाद बारी आती है मुडाल वर्ब की। किसकी? मुडाल वर्ब की। और मुडाल वर्ब आपके कौन कौन से हैं? ख्यूनन, मिस्टन, वोलन, जोलन, ड्यूरफन वगैरह वगैरह 7 मुडाल वर्ब है। अच्छा, अब हम उसके साथ जुमला बनाते हैं मुडाल वर्ब में। मुडाल वर्ब में और फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने का तरीका सेम है, उसमें भी वर्ब एंड वही एंड पे लगनी है, ठीक है। सुनिए, इसमें करना क्या है, हमने बस फ्यूचर की जगह जो है वेडर की जगह पे मुडाल वर्ब लगाते जाना है। क्या करना है? मुडाल वर्ब लगाते जाना है। फर्स्ट करें, ख्यूनन है, ख्यूनन है, अब आप यहां पे लगा देंगे, यहां पे इश्कान आएगा, इश्कान है, यहां पे मुडाल वर्ब कान है, आगे बाकी जुमला वैसे ही रहेगा फ्यूचर में, वही तर्जमा चेंज हो जाएगा। अब तर्जमा मुडाल वर्ब का, जो मुडाल वर्ब लगाया है वो तर्जमा करना है। क्या बनेगा? इसका तर्जमा बनेगा कि मैं खूबसूरत आसमान देख सकता हूं। क्या बनेगा? इश्कान देन शुनन हिमल ज़ेहन, यानी फ्यूचर टेंस में और मुडाल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाएगा, बाकी जुमला वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और मुडाल वर्ब है वोलन, वोलन है, यहां पे हम फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? यहां इश विल आ जाएगा, इश विल। वोलन मुडाल वर्ब को जब इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश विल, इश विल देन शुनन हिमल ज़ेहन, मैं खूबसूरत आसमान देखना चाहता हूं। अब चाहता हूं का तर्जमा करेंगे। अच्छा, एक मुडाल वर्ब है म्यूसन। क्या है? म्यूसन। मुडाल वर्ब क्या है जी? म्यूसन, म्यूसन है। ओके, क्या बनेगा? म्यूसन है। म्यूसन को इश्क के साथ लिखेंगे तो इशमुस आएगा, सॉरी है। म्यूसन को जब आप इश्क के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? इशमुस आएगा ना, इशमुस, इशमुस देन शुनन हिमल ज़ेहन, मुझे खूबसूरत आसमान देखना है। क्या क्या बनेगा? जरूर देखना, यानी कि है इशमुस देन शुनन हिमल ज़ेहन,
आगे इश जो भी मुडाल वर्ब है वो आप यहाँ पे लगाते जाएंगे और बाकी जुमला वो, और जो मुडाल वर्ब आप लगाएंगे, जैसे मैंने बताया कि 7 मुडाल वर्ब हैं, ख्यूनन है, मिस्टन है, वोलन है, इसके साथ इश मिस्टे भी आ सकता है यहाँ पे, इश मिस्टे मैं चाहूंगा हैं, मिस्टन मुडाल वर्ब को लिखेंगे इश मिस्टे देन शुनन हिमल ज़हन, कि मैं खूबसूरत आसमान देखना चाहूंगा। तो जो मुडाल वर्ब आप यहाँ पे लगाएंगे उसका आप तर्जमा करते जाएंगे। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात आपको? इस तरह आप जो है वो जुमले बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं वियर के साथ, जरा देखिए एक एग्जांपल और देखिएगा जरा। अच्छा, एक अगर हम सब्जेक्ट वियर के साथ बनाते हैं, फर्ज करें हैं, तो वियर के साथ जुमला क्या बनेगा कि मैं देखिए वियर के साथ आएगा जेहन, वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा है, जैसे इश के साथ आया था ना इश जे है, तो वियर के साथ क्या होगा, जो भी वर्ब होगा कोई भी वो पूरी ईएन के साथ लिखी जाएगी। तो क्या बनेगा, वियर जेहन हम देखते हैं या देख रहे हैं, दी आल्टन बिल्डर पुरानी तस्वीर, हम पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। क्या बनेगा, वियर जेहन दी आल्टन बिल्डर हम पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। वियर सब्जेक्ट है, जेहन वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बिल्डर, दी बिल्डर प्लूरल में है। प्लूरल में अगर आपका ऑब्जेक्ट अपोजिट में दी के साथ है तो प्लूरल में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता ना, है ना, नहीं होता चेंज, आपको जाति में सिर्फ देर आर्टिकल देर में चेंज होता है। ओके, यू नो दैट, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा वी जेहन दी आल्टन बिल्डर हम पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, और एडजेक्टिव के साथ लिखा जाएगा प्लूरल में, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रेटेरिटिव में क्या बनेगा, प्रेटेरिटिव में क्या बनेगा, हमने पुरानी तस्वीर देखी, क्या बनेगा इसका बताइए, है हमने पुरानी तस्वीरें देखी, ये बनेगा ना प्रेटेरिटिव में। क्या बनेगा देखें, इसका बनेगा प्रेटेरिटिव में वियर जाहन है, वियर जाहन, यानी कि जो प्रेटेरिटिव में वर्ब है वो वियर से पूरी लिखी जाएगी, वियर जाहन दी आल्टन बिल्डर, दी आल्टन बिल्डर है हमने पुरानी तस्वीर देखी, वियर जाहन दी आल्टन बिल्डर हमने पुरानी तस्वीर देखी है। अच्छा, अब बनाए इसके साथ परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, वियर हाबन है, वियर के साथ आएगा हाबन पूरा लफ्ज वर्ब आएगा, वियर हाबन, जैसे इश के साथ आया था इश हाबे वियर हाबन है, तो क्या जुमला बनेगा, वियर हाबन दी आल्टन बिल्डर और वर्ब आखिर में गेजेहन एंड पे लगेगा है, हमने पुरानी तस्वीर देख ली है, Wir haben die alten Bilder gesehen, हम पुरानी तस्वीर देख चुके हैं, ये बनेगा। अच्छा, अब बनाए इसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, wir hatten है, क्या बनेगा जी, wir hatten है, ओके, इस हाटे आया था तो वीक से वर्ब पूरा आएगा, hatten, wir hatten die alten Bilder और आखिर में gesehen, ठीक है, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, इधर हाबन आएगा इधर हाटन आ जाएगा, बाकी जो वही वर्ब सेकंड जो थर्ड वर्ब है पार्टिसिपल एंड पे वही लगेगी दोनों में, ठीक है। तो ये जुमला बन जाएगा हमने पुरानी तस्वीर देख ली थी, वीर हाटन दी आल्टन बिल्डर gesehen हमने पुरानी तस्वीर देख ली थी है। अच्छा है, ये तो हो गया प्रेजेंट और तीनों पास्ट टेंस हो गए। अच्छा, अब इसका बनाए फ्यूचर में, फ्यूचर में कैसे बनेगा, हम पुरानी तस्वीर देखेंगे हैं, हम पुरानी तस्वीर देखेंगे, क्या बनेगा, वियर आगे क्या आएगा, वेयरडन है, फ्यूचर में क्या आएगा, वेयरडन है, जैसे इश्क के साथ आया था इश वेयरडे है, तो वियर के साथ वेयरडन वर्ब पूरा लिखा जाएगा फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। वेयरडन दी आल्टन बिल्डर और आखिर में फ्यूचर में वर्ब की ये इन्फिनिटिव वर्ब आपने एंड पे लगानी है, जेहन आप एंड पे लगाएंगे कि हम पुरानी तस्वीर को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं फिर मुडाल वर्ब है, मुडाल वर्ब ख्यूनन मिस्टन वॉल और जो भी मुडाल वर्ब लगाना है आपने, ठीक है, वो वीर के साथ पूरा लिखा जाएगा। मसलन अगर आप कहते हैं हम पुरानी तस्वीर देख सकते हैं, क्या बनेगा, हम पुरानी तस्वीर देख सकते हैं, तो ये जुमला बनेगा आपका वियर ख्यूनन है, वियर ख्यूनन दी आल्टन बिल्डर जेहन हम पुरानी तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने फिक्रा सवालिया बनाना है, जरा बात तवज्जो से सुनिएगा, सवालिया जुमला बनाना है मुडाल वर्ब में, बल्कि है वो क्या बनेगा, ख्यूनन वियर,
क्यूनन को जुमले के शुरू में ले आएंगे तो वियर को आप बाद में ले जाएंगे, क्यूनन वियर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, क्यूनन वियर दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, क्या हम पुरानी तस्वीर देख सकते हैं? फिर आपका फिक्र सवाल ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, वियर के साथ अगर हम बनाएंगे चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो फिर यहाँ पे मोडाल वर्ब जो है वोलन आएगा और वोलन मोडाल वर्ब पूरा लिखा जाएगा। वियर वोलन है, वियर वोलन हम चाहते हैं, वियर वोलन दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, हम पुरानी तस्वीर को देखना चाहते हैं, वियर वोलन आएगा। वियर के साथ अगर आपने मोडाल वर्ब हम म्यूस्टन जो है वो भी पूरा आएगा, वियर म्यूस्टन हम पुरानी तस्वीर देखना चाहेंगे। वियर म्यूसन जो भी मोडाल वर्ब आपने लगाना है वो आपने पूरा लगाना है, ईएन के साथ लिखना है। तो वियर म्यूसन अगर आप लगाते हैं वियर म्यूसन है, फिर सॉरी म्यूसन, वियर म्यूसन है, वियर म्यूसन दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, हमें पुरानी तस्वीरें देखनी है। वियर म्यूसन क्या बनेगा, वियर के साथ वियर म्यूसन दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, हमें पुरानी तस्वीरें देखनी है। अच्छा, वियर जोलन हमें पुरानी, जोलन के साथ आएगा चाहिए है, वियर जोलन दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, हमें पुरानी तस्वीर देखनी चाहिए। क्या ख्याल है, ओके। और इसके बाद क्या बनेगा आपका, वियर जोलन क्या है, वियर म्यूगन जो भी मोडाल वर्ब लगाना है, मैंने बताया ना म्यूगन लगाना है तो वो पूरा लगाएंगे है। और वियर ड्यूरफन एक मोडाल वर्ब ड्यूरफन है, हमें इजाजत है, वियर ड्यूरफन, वियर ड्यूरफन है, वियर ड्यूरफन दी आल्टन बिल्डर ज़ेहन, हमें पुरानी तस्वीर देखने की इजाजत है। क्या ख्याल है, सही है, इस तरह बनाएंगे। तो अब मैं आपके सामने 2-3 जुमले लिखूंगा प्रेजेंट टेंस में, और मैं आपको हाउस ऑफ गाबे देना चाहता हूं कि आप उनको प्रेजेंट में मैं लिखूंगा, आप उनको प्रेटेरिटुम में और परफेक्ट में आपने खुद उनको बनाना है जुमलों को, ठीक है। ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, ओके। चलें, मैं आपके सामने लिखता हूं एक जुमले, उसका आपने कोशिश करनी कमेंट में जरूर लिखना कि आपने इसको क्या प्रेटेरिटुम बनाया है, क्या पास्ट में बनाया, क्या फ्यूचर में, किस मोडाल वर्ब में बनाया है, ठीक है। ये हाउस ऑफ गाबे है आपका। अच्छा जी, अब मैं कुछ जुमले लिखता हूं प्रेजेंट टेंस में, ओके। वो एक पुरानी फिल्म देखती है, वो एक पुरानी फिल्म देखती है, क्या बनेगा, जी जीट, जी के साथ है तो वर्ब टी पे लिखा जाता है, जी जीट वो देखती है, आइनन आल्टन फिल्म है, आइनन आल्टन फिल्म वो एक पुरानी फिल्म देखती है, क्या बनेगा, जी जीट आइनन आल्टन फिल्म वो एक पुरानी फिल्म देखती है, ठीक है जी। इसको अब आपने प्रेटेरिटुम में बनाना है, परफेक्ट में, फिर फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में जुमला बनाना है कि उसने एक पुरानी फिल्म देखी, उसने एक पुरानी फिल्म देख ली है, देख चुकी है, तो ये जुमला आपने तमाम टेंसेस में, फ्यूचर में, तमाम टेंसेस में चेंज करना है। अच्छा, आगे, वो एक छोटी बिल्ली देखता है या देख रहा है, वो एक छोटी बिल्ली देखता है, एयर मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं, ये भी एयर के साथ भी जीट आएगा, एयर जी के साथ वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाता है, कोई भी वर्ब होगा एयर जी के साथ टी पे लिखा जाता है, प्रेजेंट वर्ब जो होता है वो टी पे लिखा जाएगा, है। एयर जीट आईने खलाइने खट से, एयर जीट आईने खलाइने खट से वो एक छोटी बिल्ली देखता है, एयर जीट आईने खलाइने खट से, ठीक है, ओके। उसके बाद है कि तुम एक लाल गाड़ी देखते हो, दू के साथ बनाना एक है, दू के साथ क्या बनेगा, दू जीस्ट, क्या बनेगा जी, दू जीस्ट है, दू के साथ क्या आएगा, दू जीस्ट, ठीक है, दू जीस्ट तुम देखते हो, आइन रोटेस आउटो, क्या बनेगा, आइन रोटेस आउटो, तुम एक लाल गाड़ी देखते हो, क्या बनेगा, दू जीस्ट आइन रोटेस आउटो, तुम एक लाल गाड़ी देखते हो। ये तीनों जुमले प्रेजेंट में हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बताता चलूं कि आप यहां पे रोटेस क्यों आया है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना आउटो है, और आउटो का आर्टिकल 10 होता है, 10 आउटो, ऐसे ही है ना। तो जिसका आर्टिकल 10 हो उसमें आर्टिकल आइन आए, अगर लिखा आपने आइन आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव ईएस पे लिखा जाएगा कोई भी, इस वजह से यहां पे रोटेस आया है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट उसका आर्टिकल अगर 10 है यानी न्यूट्रल है तो उसमें आर्टिकल आइन आएगा और एडजेक्टिव ईएस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे आप लिखते हैं 10 आउटो, 10 आर्टिकल लगाते हैं आइन की जगह पे, तो यहां पे फिर रोटे आएगा, 10 रोटे आउटो, सही है। आकोजाटी में जिसका आर्टिकल 10 होता है उसके एडजेक्टिव दो तरह से लिखे जाते हैं, दो तरह से, आर्टिकल आइन के साथ एडजेक्टिव ईएस पे चला जाएगा और 10 के साथ एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा।
राइट, सही है जी। तो ये 3 जुमले हैं आपके सामने। ओके, इन तीनों प्रेजेंट के जुमलों को आपने प्रेटेरिटो में, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स लिखने की कोशिश करनी है। ये आपका हाउस ऑफ गाबे है और आपने जरूर करना है इसको। थैंक यू। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe, and then see you very soon with a new lesson, and have a nice time and take care.